हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ध्यान में कैसे प्रवेश किया जाता है। उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को कमेंट आया है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम जैसे डेली हम काउंसलिंग भी लेते हैं, उनमें भी वो एक क्वेश्चन कॉमन रहता है कि सर हमारा ध्यान ही नहीं लगता। कोई 3 साल से 2 साल से 4 महीने से ध्यान कर रहा है लेकिन उसको ध्यान नहीं लग पाता है। बैठे तो रहते हैं लेकिन भवंडर विचारों का मन में, इस माइंड में घूमता ही रहता है। तो ध्यान में कैसे प्रवेश किया जाए, ध्यान कैसे इसको मतलब एकजुट होके कर किया जाए, उसके बारे में बताइए, इसे बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में हम देखेंगे कि कैसे मैंने भी अपनी जो ध्यान की जर्नी चालू की थी, मैंने 2 विपासना किया है, फिर उसके बाद में एक दिन के भी शिविर किया है। तो मैंने उसमें देखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो उसी का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एग्जांपल देके समझाऊंगा कि आपको क्यों मतलब ध्यान में प्रवेश नहीं मिल पाता है, और सारी आज ध्यान की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपके लाइफ में वो ध्यान का जो समय है, ध्यान का जो कॉन्सेप्ट है, उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब से जैसे सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ध्यान जो है, ध्यान क्यों नहीं लगता है। हम अभी इस सांसारिक दुनिया में है, तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन है हमारे आजू बाजू में जो हमारे मन को बहला देते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन में डाल देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उसके वजह से ये मन थोड़ा बहुत भागता रहता है। तो ऐसा है कि आज मन लगा, बहुत अच्छा अनुभव आया, और कल फिर ध्यान में बैठे होंगे तो ध्यान ही नहीं लग रहा है। ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे मानव स्वभाव का, मन का स्वभाव है वो चंचल मन है, इसलिए वो भटक जाता है। तो इसको काबू में करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती है, बहुत ये होता है। ठीक है, पर हम अपने घर संसार में रह के भी इसको, उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। कैसे? मैं आज अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि कैसे ये होता है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ध्यान में बैठे हो तो आपके पास विचार आएंगे, ये शाश्वत सत्य है। इसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस की भावना देखो। ठीक है, एक्सेप्ट करो, स्वीकार लो कि विचार आएंगे ही आएंगे, और आ गया है तो उसके विचार के ऊपर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, भाव नहीं देंगे। ठीक है, आया थॉट, निकल गया, उसको पकड़ के नहीं रहना है, उसके पास चिपकाव नहीं रहना है, सिर्फ उसको आया, देखा, निकल गया। तो ऐसे करते करते आप जब ये करोगे, और दूसरी चीज मैं बताऊं, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है ध्यान में एंट्री, इसको नहीं पकड़ना है। जिस दिन समय आएगा उस दिन वो ध्यान में एंट्री होना चालू हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ये 2 टूल आपको यूज करना है, जो मैंने भी अपने स्टार्टिंग के दिनों में किया है और अभी भी किया हूं। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज ये करना पड़ेगा। और जब भी आप देखो कुछ नॉर्मल चीज नहीं कर रहे हो, ध्यान में बैठना मतलब मेडिटेशन में एंट्री, ध्यान में प्रवेश करना मतलब इस विराट अस्तित्व के साथ में जुड़ने की एक विधि है वो। ठीक है, तो उसको आपको खोना पड़ेगा। आपका जो मैं का भाव है, मैं का भाव, मैं कौन हूं, मैं का भाव है, वो खोना पड़ेगा ध्यान में आपको। ठीक है, तो उसको ये खो के, मैं का भाव खो के आपको ध्यान में आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। बैठे हो, विचार आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो ऐसे करके विचार में ये नहीं, दृष्टा भाव से आपको देखना है। ठीक है, तो उसको आपको पकड़ के नहीं रहना है, दृष्टा भाव से देखना है। और दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको, जो चीज आप समझ रहे हो वो समाधि का अनुभव का, समाधि का एक क्षण होता है, वो जिसको आपको जिया जाता है। बहुत बार ऐसे लोग बताते कि मैं ध्यान में बैठा हुआ था, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो समाधि का एक क्षण है, स्टार्टिंग का क्षण है जो आपको ये होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस एवरी डे 30 मिनट्स, 1 घंटा बैठना है। जैसे जैसे आपकी सोल अंदर से शांत होती जाएगी, सोल अंदर से शांत होती जाएगी, ऑटोमेटिकली आप उस प्रक्रिया में जुड़ना चालू हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। और दूसरी चीज आपको और क्या करना है, आपको ये चीज करनी है कि जैसे मैं विधि बता रहा हूं, मैं विपश्यना ध्यान करता हूं, इस दुनिया में जितने भी बुद्ध हुए हैं, जितने भी आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, जितने भी महापुरुष, ठीक है, तो वो लोग विपश्यना विधि से ही हुए हैं। विपश्यना जितनी स्ट्रांग है उतनी कोई भी दूसरी प्रोसेस स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं सिर्फ विपश्यना विधि से ही उपलब्ध हुए हैं। तो उनको ये इस रियाज से मालूम है। तो मैं भी वो विपश्यना क्या ही ये करता हूँ। मैंने 10-10 दिन के 2 शिविर किए हैं विपश्यना के, 1-1 दिन की ये भी किया है, सेवा विधि है। तो मुझे वो पता है सारी चीजें कैसे करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप शांत ध्यान में बैठ जाओ, शांत ध्यान में बैठ जाओ, देखो चिड़िया कितने चू चू कह रही है। देखो मेरे जो रूम है वहां के पीछे में
चिड़िया बैठी रहती है, तो कुछ दिन भर कितनी सुरील आवाज से है ना वो गाती रहती है, तो मैं सुनता हूँ। तो ये ब्रह्मांड का गिफ्ट है हमारे लिए कि हमें ऐसी ध्वनियां सुनाई देती है, ठीक है। तो आप क्या करना है, ध्यान में जब बैठ जाओ, आप ध्यान में जब बैठ जाओ, आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ 2 मिनट 3 मिनट तक विचार आए निकल गया, विचार आए निकल गया, जब विचारों की शक्ति क्षीण होने लगे तब आपको क्या करना है, ये नाक की जो नासिका है, विपस्सना की फर्स्ट स्टेज बता रहा हूं आपको कि ये नाक की जो नासिका है, ये नाक की नासिका है, आपका श्वास अंदर गया तो धीरे धीरे श्वास अंदर गया और बाहर आया, उसको ये नाक की जो नासिका है, पुड़िया है, उसमें हवा छूते हुए निकल रही है और छूते हुए जा रही है, उसको देखना है आपको, उसको महसूस करना है। जैसे कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको। तो जैसे मैंने कैसे किया, तो मैंने श्वास लिया तो मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाया, ये दोनों नासिकाओं पे कंसंट्रेशन लगाया, तो मुझे कुछ देर बाद मुझे महसूस होना चालू हो जाएगा कि इस नासिका को छू के मेरी हवा अंदर जा रही है, इसी नासिका को छू के ही गर्म गर्म हवा बाहर निकल रही है। तो इस पे जब आप ध्यान लगाओगे तो पूरा पूरा कंसंट्रेशन इस पे लगा दोगे तो आपके विचार आना बंद हो जाएंगे और धीरे 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 आपका ध्यान लगना चालू हो जाएगा। फिर यहां से निकल के ध्यान पूरे सांसों की प्रक्रिया पे निकल रहा है, गया आया, ये जो आवागमन की प्रोसेस है इस पे ध्यान लग जाएगा। तो ये विपस्सना की फर्स्ट स्टेज बताइए, जो आपको स्टार्टिंग में या फिर आपको ध्यान में प्रवेश करने के लिए, ध्यान में ये करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। तो इस प्रकार से आपको ये चीज करनी है, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने बताया वैसे ही कीजिए, आपको ध्यान में बहुत फायदा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, प्रैक्टिस एंड पेशेंस का एग्जांपल बताता हूँ। हमने कोई बीज लगाया, आज हमने कोई बीज लगाया, तो वो बीज पूरा होने में उसका प्रकृति समय लेगी। ये ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, प्रकृति का, नेचर का, ये निसर्ग का नियम है कि आपने आज फल बीज डाला तो उसको 4 महीना लगेगा ही वो प्लांट बनने में, पेड़ बनने में, ठीक है। तो वैसे ही आज आपने ध्यान करना चालू किया तो आपकी बॉडी और आपका मन, आपकी सोल, ये नेचर टाइम लेगी आपको ध्यान में प्रवेश देने के लिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। जब भी आज कोई भी चीज चालू करो तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिस एंड पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि वो एक जब बीज लगाते हो तो पेड़ बनने के लिए उसको 5 साल लगेगा, उसको प्लांट बनने के लिए 4 महीना लगेगा। तो वैसे ही आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस रखना है, पेशेंस रखना है, और जो मैंने विधि बताई है उस पर काम करते जाना है। आपका ध्यान में प्रवेश ये प्रकृति देगी। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जो विपासना किया था, मैंने भी जब स्टार्टिंग के देश में 2-2 ढाई घंटे बैठता था, चलते चलते भी मेडिटेशन करता था, सजग भाव से मेडिटेशन करता था। तो ये सारी चीजों में है ना, मुझे पता है कि क्या स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं अपने ऑडियंस को बता रहा है, सबको बता रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग में ये चीज होगी, आपको पेशेंस एंड प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। आप हड़बड़ाहट करोगे तो नहीं हो पाएगा ध्यान में प्रवेश, और मेडिटेशन भी नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जो मैंने बताया उस पर आप काम करो, आपको रिजल्ट धीरे धीरे मिलने चालू हो जाएंगे। आपका मन ही बोलेगा कि आज और 10 मिनट मेडिटेशन में बैठते हो, तो इस प्रकार ये सारा हो जाएगा ध्यान का में प्रवेश। इस विराट अस्तित्व में ध्यान में प्रवेश करने के लिए बहुत अच्छी विधि है ये, ऐसे ही करो। मैं विपस्सना करता हूँ, मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, आपके लाइफ में शांतता ये करने के लिए आपको ये बहुत जरूरी है, और आपको इससे बहुत फायदा होगा। इसको करके देखिए, और कुछ भी ऐसा ध्यान में प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मैं ध्यान में बहुत पका हूं, मैं विपस्सना की 10-10 दिन की साधना किया हूँ। वहां पे रहना है, जाके एक ही टाइम में खाना खाना है, 4:30 बजे 4 बजे उठना है, किसी से बात नहीं करना है, दिन भर ध्यान करना है। तो वैसे ध्यान में मैंने एक्सपीरियंस किए अलग अलग। मेरे जो वीडियोज है विपस्सना के, आप मेरे कम्युनिटी टैब पे जाके देख सकते हो। मैं मेरे जितने भी विपस्सना के रिलेटेड, ध्यान के रिलेटेड में जो भी वीडियोज के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके वो भी चीज देख सकते हो। आपको बहुत अच्छा पता चलेगा कि विपस्सना क्या है, कैसे किया जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपके कुछ भी कॉमेंट्स हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछिए। जय हिंद, थैंक यू।